अब ऐसा हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज हो रही है, उसमें आंकड़े इतने आवे, इतने इतने अच्छे लोग बैठ के बतावे, तो फिर जो हमारा युवा है ना, 14-14 साल के बच्चे अपने बुजुर्गों को भी दिखावे और बुजुर्ग फिर उन्हें समझावे भी हैं। हमने ये 7 साल पहले जो कमी करी, क्या करी, हमने अपने बुजुर्गों की बात नहीं मानी, जो कि हमें माननी है। उन्होंने कही थी नु इन संगियों को वोट मत दे दियो, फिर भी हमने कह दी बाबा तुम कहीं डालियो अपनी वोट, मम्मी रे तू कहीं डालियो अपनी वोट, हम तो अपनी वोट हर मोदी हो रही। अभी यूं तक हम धोखा खा गए। अभी सबसे बड़ी परेशानी जो है लोगों की, वो कोरोना काल की है, जो समस्याएं झेल रहे हैं। आपको इतने लोग जानते हैं, कितने लोगों को आपने जागरूक किया कोरोना के लिए? चाहे मेरे वैक्सीन हो या मास्क सैनिटाइजर हो या प्रोटोकॉल, देखो काफी चीजें। मेरे से जैसा सवाल करें पत्रकार, हालांकि मेरे पेज से बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत करोड़ों लोग मेरे पेज से भी जुड़े हैं। मैं वहाँ पे बोलती हूँ आप अपना ध्यान रखो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो, सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी। पेज से जुड़ा हुआ नहीं है ना, आपके गाँव में कितने लोग हैं? सुनिए, मेरे पेज से ही मुझे लोग इतना देखते हैं। अब तुम्हारे चैनल पे बैठी हूँ और भी चैनलों पे जैसे बैठती हूँ तो बोलती हूँ तब तक आप सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए अपना। और कोरोना काल चल रहा है, इसमें अपना सिस्टम ठीक से रखिए, क्योंकि सरकार आपका सिस्टम ठीक नहीं करेगी। यही तो होता जागरूक करना। ये नहीं होता कि मैंने किसी कोरोना काल में किसी को एक सैनिटाइजर दिया और मैं वहाँ वीडियो में दिखाऊं कि पूनम पंडित ने एक सैनिटाइजर दान किया। ये नहीं है अपने बस की। पर जिन लोगों के पास नहीं है सुविधा, जो नहीं चैनल देख पाते, आपके गांव के कितने लोग होंगे? मेरे गांव के सभी लोगों को पता है। मेरे पीछे भी शोर देख रहे होंगे किस प्रकार का है लोगों की। इस समय भी वो वीडियो पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप वहाँ जाकर तो बोलते होंगे ना ये सब चीजें। मैं अभी गाँव में होती नहीं हूँ, बाकी मैं यहाँ से सबसे बात करती हूँ। जब आती हूँ ना, मैं बोल देती हूँ उनको कि अपने घर में रहना, सेफ रहना, सुरक्षित रहना। तो वो उनका एक सवाल होता है, अगर जी घर में रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि भूमिहीन किसान है। आप पीछे देख रहे हो ना सारा सिस्टम, गांव में हमारे इतनी खेती नहीं है, ये सब भूमिहीन किसान और महिला किसान है, दूसरों के खेत में मजदूरी करती हैं। तो इनके पास सिर्फ एक जवाब हुआ, खाएंगे क्या, रोटी कहाँ सुखाएंगे। अब प्रधानमंत्री तो ये भी नहीं कह सकते ना कि इनके खाते में 2000 आम है, जो किसान सम्मान निधि है, इनको नहीं आती ना, क्योंकि इनके पास खेत नहीं है। तो इनके पास एक यही जवाब होता है कि हम खाएंगे क्या, हम तो भूखे रह लेंगे। ठीक, हमारे बच्चे नहीं, रोज का करना, रोज का खाने का काम है उनका। पीछे जवाब देख रही है, ये पीछे इधर से सारा, इधर पूरा मोहल्ला, कम से कम 200-250 घर है ये सब, और ये सामने। समझाइए ना, अब तो समझा देते हैं। रोजगार देने तो वाले हैं। सुनिए, हाँ रोजगार 4 साल हो गए, 4.5 साल जब नहीं दिए योगी जी ने। अब समझाने से काम नहीं चलता ना। अब मेरे घर पे इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे घर पे इतनी जमीन नहीं है कि मैं अपने घर से इन्हें राशन भिजवा दूं और ये देखती रहे। मैं, मेरे घर पे भी नहीं है इतने हालात, मैं 1 या 2 लोगों की मदद कर देती हूँ, वही बहुत है मेरे लिए। ठीक, अब मैं उनको कहूँ कि आप ये करो, समझाने से पहले आप उनका इंतजाम करो ना, जब भी तो आप समझाने तो अच्छे लगो। 1 बार समझा दे, 2 बार समझा दे, 3 बार समझा दे, सामने वाला जब ये कह देता है खाम है क्या, तुम बताओ तुम दे दोगे क्या? जब आपको देख ही रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, खामियां भी बता देते हैं इतने लोग, फिर कैसे दोबारा मोदी जी को नंबर 1 पे आ गए? वो कहाँ कैसे नंबर 1 स्थान पर आ गए? कहाँ गए? आप रैंकिंग देखेंगे तो नंबर 1 पर है। रैंकिंग भी तो इन्हीं की लोग डाले हैं। अरे ऐसे, अरे तो सब मतलब जो खूबियां हो जाए वो उनके लोग, जो खामियां हो जाए वो। खूबी बता दो, खूबी बताना जरा। प्रधानमंत्री काम करते हैं प्रधानमंत्री। हाँ, ड्रेस बदलने में, अच्छा, कपड़े बदलने में, नए कैप लगाने में, यही काम है। और क्या काम करा? 18 घंटे बचता है। दाढ़ी से लोग डरते हो, क्या चाहिए? डंका बच, और दाढ़ी से डरे? पाकिस्तान भी तो दाढ़ी से डरे। तो इतने महंगे वो लाने की क्या जरूरत है? इतनी सेना जो उनकी वे क्यों मेहनत करेंगी इनके चक्कर में? मतलब अगर भावुक हो जाते हैं आप तब भी मजाक उड़ाते हैं, ना भावुक हो तब आप कहते हैं कि वो तो आ ही नहीं रहे सामने, वो तो कुछ कहते ही नहीं है। भावुक हो जाए तो कहते हैं अरे ये तो मगरमच्छ के आंसू हैं, जनता को मूर्ख बनाने के लिए। ठीक, अभी आपने देखा कोरोना की कितनी तकड़ी लहर आई, कितने लोगों ने जान दी। ठीक, रिकॉर्ड भी ये तुम्हारे आंकड़े में नहीं बताएंगे अच्छे तरीके से, जिनके आधार कार्ड लगे अस्पताल में उन्हीं के बताएंगे रिकॉर्ड। अब ये भावुक हुए। अब कोरोना काल में देखा आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को कि ये कहते हुए कि मेरी संवेदना सबके साथ है, मैंने इतनी वहाँ मदद कर दी है, चिंता ना करें, या AQ नंबर है जारी है। इस पर प्रधानमंत्री जी आए बाहर निकल के कैमरे पे? नहीं आए, अब आएंगे। मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में बोला प्रधानमंत्री जी अब नहीं दिखेंगे जब कोरोना की लहर पीछ पे होगी, अब जब डाउन पे होगी तब दिखेंगे। अब आगे वो लिकट के एक सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, जब राजा रोता है तो प्रजा का मोरल डाउन नहीं होता कि हम कमजोर स्थिति? नहीं, देश की जनता इस टाइम बहुत उसमें है कि इनकी जो हालात हैं, इन्होंने जो कर्म किए हैं वो देश के सामने आ रहे हैं और जनता जागरूक है और जनता समझ रही है, इसलिए इनके भावुक होने के चक्कर में नहीं आ रही। और जो अच्छे प्रधानमंत्री होते देश के ये, तो जब ये रोते तो जनता इनसे पहले दुखी होती, क्योंकि राजा दुखी तो जनता दुखी, राजा सुखी तो प्रजा सुखी, इसीलिए तो जनता इनको इतना वो कर रही है। यही तो कारण है। अच्छे प्रधान। आप किसान आंदोलन में रही, शुरू में हम देखते थे कि आप लगातार वहाँ पे मौजूद रहती थी, पर
कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जब से आपको फेम मिला, जब से लोग आपको जानने लग गए, तब से आपने वहाँ जाना कम कर दिया, वहाँ पर आप दिखाई नहीं देती हैं। तो क्या है इसके पीछे कारण? 5.5 महीने तक मैं लगातार गई। मेरा घर भी है, परिवार भी है, मुझे वो भी देखना। दूसरी बात, जरूरी नहीं है बॉर्डर पे हाजिरी लगे, जरूरी नहीं है। मेन चीज़ जरूरी है कि गांव-गांव जाके किसानों का सहयोग मांगे। शायद दामिनी तो मैं ना मेरे पेज से जुड़ी हुई नहीं हूँ, मैं मेरे पेज से मैं जब आसपास के गांव में जाके उनसे सहयोग मांगती हूँ कि आपका वोट है, आपका अधिकार है, आप किसी को दे, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन मेरी आपसे विनती अनुरोध है, किसान आंदोलन चल रहा है, युवा बेरोजगार हैं और जो इतने लोग कोरोना काल में मरे हैं और इन्होंने क्या किया है देश की जनता के लिए, आप इस चीज़ को नज़र में रख के तब आप वोट डालना। आपका सहयोग बहुत जरूरी है। किसानों को भगा दिया जाता है बार बार, क्यों कोशिश की जाती है जब लोगों को पता है आप जोड़ रहे हैं लोगों को वहाँ पर? यही तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आंदोलन को बिना नतीजे पे पहुंचे हुए 2022 से पहले खत्म करना चाहते हैं। ऐसे लोग तो मुझसे इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इतना प्यार करते हैं, मुझे सहयोग करते हैं, तो वो नहीं चाहते कि आंदोलन में और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करें, क्योंकि चुनाव 2022 में और ऐसे ऐसे लोग आंदोलन खत्म करना चाहते हैं। उसका परिणाम का क्या होता है? हर बार जितनी बार भी मुझे रोका गया, उसका परिणाम मेरे से बेहतर आप जानती हो, क्योंकि आप एक अच्छी पत्रकार हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा विरोधी ना हो, सिर्फ वो कानून, उन्हें सरकार से मतलब नहीं है, कानून से मतलब है, लेकिन आप सीधी आलोचना करती हैं भाजपा की? देखिए, मैं आलोचना कब से कर रही हूँ, कब से कर रही हूँ? आंदोलन से, हमने तो आंदोलन से देखा। सुन लीजिए, मैंने आंदोलन में जो आलोचना करी है इन बिलों की करी है। शायद आपने ठीक से मेरे को सुना ना हो सकता है, आप बिजी बहुत रहते हो। मेरे इन बिलों के खिलाफ इनसे लड़ाई थी, ठीक। उसके बाद 6 महीने हो गए, इतनी शहादतें हो गई, तुम्हारे जैसे युवा भी आंदोलन कर रहे थे, एसएससी वाले। फिर जो कोरोना काल में जो हालात देखे ना, और इनका बिल्कुल सहयोग नहीं रहा, लोगों ने अपनों को कैसे खोया, गोदी में दम तोड़ा है, उस चीज को देख के अब उससे बीजेपी का स्पेशल विरोध है। इस चीज़ को देख के कि जिनकी वजह से हमारे देश की जनता, इतने मजदूर हैं, इतने परेशानी है, इतनी दिक्कतें। हमारे पड़ोस में 27 साल का लड़का मर गया, अकेला ही लड़का था। माँ बाप की जिम्मेदारी देखने के लिए कोई नहीं है, लड़कियां इतनी शादीशुदा घर परिवार की हैं, ठीक। ये जो कोरोना काल आया ना, इसमें इन्होंने बिल्कुल सहयोग नहीं करा, सरकार का कोई वो नहीं रहा। अपनी वाहवाही लूटने में, गैस कहीं से आ रही है, नाम कहीं से बता रहे हैं और फिर उस गैस को लेकर नहीं आ रहे एयरपोर्ट पे से, लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं। और इंजेक्शन इतने महंगे महंगे, क्या दवाइयों में इतनी घपलाबाजी घोटालेबाजी हुई जितनी अब क्या हुई। तो ये सब सरकार होते सोते इस पर सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो हम नहीं चाहते ये सरकार दोबारा हमें चाहिए, तो इसलिए स्पेशल विरोध है इनका। योगी जी की जगह अगर मौर्य जी आएंगे तो क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, जो पार्टी है किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं होती। अब आने को मौर्य जी आ जाओ, मौर्य जी की कितनी चलती है यूपी में, बताइए। मौर्य जी गलत, आपने शायद वो मोदी जी और मौर्य जी दो चेहरे थे कि शायद वो बनेंगे, योगी जी कब आए कुछ नहीं मालूम। सुनिए, वो तो बात आपकी ठीक है। मौर्य जी जो हैं एक अकेले व्यक्ति नहीं है जिनकी चलेगी पार्टी में। ये जो संघी सारे भरे पड़े हैं ना क्रिमिनल, एक व्यक्ति की कितनी चलेगी बताओ। और मौर्य जी का वो भी वीडियो देखा जब ऐसे करके मंच पर खड़े होते हैं, ऐसे हाथ ऊपर करते हैं ना सारे नेता, तो मौर्य जी का ऐसे हाथ झटक दिया था। क्यों झटका था पता आपको? नहीं पता? क्योंकि मौर्य जी एक दलित समाज था, पिछड़ी उससे है, तो ये लोग पिछड़ों को इस तरीके से देखते हैं। तो मैं तो मौर्य जी से अनुरोध करूंगी कि जहां आपका सम्मान नहीं, जहां आपके स्वाभिमान की इज्जत नहीं, आपको वहां नहीं रहना चाहिए। आप पद का नहीं लालच करिए। आप एक अच्छे इंसान अगर हैं, आपका जमीर अगर बचा हुआ है, तो आप अपने सम्मान को भी देखिए। सबसे पहले इंसान का स्वाभिमान और सम्मान जरूरी है। अब आप वो वीडियो निकाल कर देखना जो इनका हाथ इस तरीके से झटका, क्या मतलब इस तरीके से। अगर एक मजदूर भी होगा, चाहे किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, तो भी आपको अधिकार नहीं। वैसे तो आप एक तरफ का हो, सबका साथ सबका विकास, आप अपने ही पार्टी के नेता के इस कदर ऐसे कर रहे हो। और वो वीडियो देखी थी अडानी जी की, वो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी की वीडियो, अमित शाह जी के बराबर में बैठ नहीं पा रहे थे वो, और उनके आगे से माइक इस तरीके से हटा लिया था अमित शाह जी ने। देखी थी वो वीडियो? देखी थी वो वीडियो, देखी थी आपने जिस टाइम प्रधानमंत्री जी आ रहे थे और उनके साथ राजनाथ सिंह जी भी आ रहे थे। राजनाथ सिंह जी साथ चल रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने इस तरीके से हाथ कर दिया, राजनाथ सिंह जी पीछे खड़े हो गए। कितने पुराने नेता हैं राजनाथ सिंह जी। वीडियो देखना सारी सच्चाई नहीं होती ना, वो तो क्लिक्स कुछ होते हैं, वो बीच बीच में से काट के, आपने भी काफी एग्जांपल देखे होंगे। बात कुछ होती है, चाहे राहुल गांधी का एग्जांपल ले लो, आलू वाला एग्जांपल, जो वीडियो कुछ है, तो वो तो कुछ। वीडियो में बोलना और एक देखना, दोनों चीजों में फर्क हो गया ना।
बोलने को हम एडिटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग वीडियो को एडिटिंग इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ से हटा के कहीं और दिखा दिया, इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो मैं भी जानूँ भाई। ये थोड़ी अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे हाथ कर दिया और वो वीडियो पूरी चल रही है और राजनाथ सिंह जी पीछे ही रह गए खड़े हुए। तो इसको एडिटिंग कर सकते हैं आप। और वही सेम लोकेशन प्रधानमंत्री जी देश के, वही अभी की बात है, कुछ दिन पहली बात, ज़्यादा दिन पुरानी ना, जिसमें ये स्टेडियम का था सिस्टम, बंधे हुए हैं सभी वो नेता जो एक टाइम पे खुले हुए थे। एक टाइम पे ऐसे थे जब सच्चे लोगों की सरकार होती थी, अच्छे लोगों की सरकार होती थी, लोकतंत्र पे विश्वास रखने वाली सरकार होती थी। एक कांग्रेस के कोई नेता थे, उन्होंने किसी बीजेपी नेता को, जन विपक्ष वालों को ये कुछ कह दिया था, बदतमीज शब्द का इस्तेमाल कर दिया था कुछ शब्द का, तो तुरंत कांग्रेस ने उनको निरस्त कर दिया था नहीं। समझदार लोग क्या करेंगे, अगर किसी के खिलाफ आप बदतमीजी से बोलोगे, किसी के मान सम्मान को पब्लिकली ठेस पहुंचाओगे, पर्सनली पहुंचाओगे, तो उनको हटाना। इन्होंने कितने नेता हटा दिए, कितने बदतमीजी करी है इन्होंने, कितनी हरकत करी है। एक व्यक्ति जो है उसमें ऑन कैमरे में उनका तो हार्ट अटैक ही हो गया था। इस तरीके से ये बिल्कुल सवार हो जाए, कितना अपमान करा देश के किसानों का, देश की जनता का कितना अपमान करा, देश के किसान नेताओं का कितना अपमान करा, देश के विपक्षी नेताओं का कितना अपमान करा। कितनों को हटा दिया इन्होंने। हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए? ये तो ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठी करना चाह रहे हैं जो बदमाश क्रिमिनल माइंड के लोग हैं। जितना भी मंत्रिमंडल है इनका, आप देखो ना पार्लियामेंट में जाके कितने लोगों के खिलाफ काय के मुकदमे, देखो आप। तो ऐसे लोग हैं, तो ये तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो ये थी पूनम पंडित जी, चाय पर चर्चा भी कर ली इनके साथ, काफ़ी सारी बातें भी जान ली। अब इनके गांव के भी हाल जान लेते हैं। गांव में भी अभी घूमेंगे, जानेंगे, कुछ लोगों को घर भी दिखा देंगे, क्योंकि कुछ लोग ज़रा मन में उनके ये है कि पूनम पंडित जी हवेली में रहती हैं। नहीं, ये मेरे लिए तो देखिए यही हवेली है। ये मेरे बुजुर्गों का, मेरे पुश्तैनी घर है, मेरे बाबा के भी बाबा का। मेरे लिए तो यही हमेशा हवेली रहे, यही हमेशा घर रहे। अभी गाँव भी देखेंगे कि कैसे हालात इनके गाँव के हैं और कितना प्रेरित जो है गांव के लोग इनसे होते हैं। जानेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।